नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सब जानते हैं कि ध्यान की महिमा और गरिमा क्या है, ध्यान के अद्भुत लाभ, ध्यान के बारे में अध्यात्म में ही नहीं, उसका भौतिक जीवन में भी उसकी बड़ी अहमियत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संत, सुधारक, इन्होंने ध्यान की बड़ी महिमा और गरिमा बताई है, उसके बारे में बात की है। लेकिन सब चाहते हैं ध्यान करें, लेकिन ध्यान किया कैसे जाए, ध्यान करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ध्यान वास्तव में है क्या। क्या ध्यान एक अचेतन प्रक्रिया है? नहीं, ध्यान एक सचेतन प्रक्रिया है। ध्यान के लिए हमें बाहर की दुनिया से अपने अंदर झांकना होता है। ध्यान के लिए कुछ करना होता है? नहीं, ध्यान के लिए कुछ नहीं करना होता है, बल्कि जो कुछ कर रहे हैं हम उसे छोड़ना होता है। यानी निष्क्रिय हो जाना, शिथिल हो जाना, यानी विचार शून्य हो जाना, जीरो थॉट्स, उसे ध्यान कहा जा सकता है, जब मन में कोई विचार ना रहे। लेकिन ये संभव नहीं है। आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे मन में कि एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में एक दिन में यानी 24 घंटे में लगभग 60 से 70 हज़ार विचार आते और चले जाते हैं। तो ध्यान दोस्तों ठीक उसी तरह से है जैसे सूर्य की धूप। जैसे सर्दी के मौसम में भी अगर आप धूप में बैठे हैं तो उस धूप से आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आतिशी शीशे से, बिल्लोरी कांच से अगर आपने कभी किया हो, जैसा कि हम लोग बचपन में करते थे, उससे सिगरेट जलाना, रुई जलाना या कागज़ जलाने का एक्सपेरिमेंट आप सब ने किया होगा। तो ध्यान ठीक वैसी ही प्रक्रिया है। ध्यान में सूर्य की किरणों को जिस तरह से एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, इसी तरह से हमारे मन में आने वाले सैकड़ों विचारों को, मच्छर मक्खियों की जैसी विचारों की भिनभिनाहट को, उसको ख़त्म करके मन को हमें एक जगह पर एकाग्र करना होता है, किसी एक केंद्र पर लगाना होता है। ध्यान की शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान की शुरुआत में हम कर सकते हैं किसी एक टॉपिक को ले, एक बिंदु पर विचार करें और उस पर विचार करते हुए चले जाएं। जैसे आप अपने एक घोड़े पर सवार हो गए और एक दिशा में दौड़ते हुए चले जाएं। जैसे एक साइंटिस्ट है, वो ध्यान करता है तो क्या सोचता है कि इस केमिकल को इस केमिकल में मिला देंगे तो ये बन जाएगा। वो अलग अलग चीज़ों का विचार कर रहा है, लेकिन एक दिशा में विचार कर रहा है। तो किसी एक दिशा में विचार करना ध्यान है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो दिन भर उछल कूद करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो एनर्जी तो वो भी उतनी लॉस्ट करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। जैसे बंदर है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता फांदता रहता है, इधर उधर भागता फिरता रहता है, लेकिन उसका आउटपुट उसे क्या मिलता है? दिन भर में वो अपना पेट भर लेता है। लेकिन उसी एनर्जी को वही बंदर जब किसी मदारी के पास काम कर रहा होता है तो न केवल अपना पेट भर लेता है, बल्कि अपने मालिक का यानी उस मदारी के पूरे परिवार का भी पेट भर लेता है। तो ध्यान कुछ ऐसी ही क्रिया है दोस्तों। जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो एनर्जी हम लॉस कर रहे हैं, जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज वे में, एक सही दिशा में, एक प्लानिंग के साथ संतुलित तरीके से उसे खर्च किया जाए, यही ध्यान है। यानी ध्यान, जब हम ये जानते हैं कि ध्यान क्या है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ध्यान क्यों करें। तो दोस्तों, ध्यान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, हम अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा टैंक फुल करें उसका और दिन भर घूमते रहें और बेवजह इधर उधर फालतू घूम घाम करके शाम को घर वापस आ जाएं, तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, बल्कि जो एक टंकी आपने पेट्रोल उसमें भरा था वो पूरा खाली हो जाएगा। उसी एक टंकी पेट्रोल से अगर आपके पास कोई पहले से प्लानिंग है, कोई काम है जहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप वहाँ जा कर के उस एक टंकी पेट्रोल से बहुत सारा आउटपुट निकाल सकते हैं, बहुत सारा उसका कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई सुनिश्चित उद्देश्य हो, उससे हमें लाभ हो, हमारे जीवन में प्रासंगिकता हो, उसका आउटपुट हमें मिले। हम जो विचार कर रहे हैं उन विचारों को नियोजित करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि आदमी के जो विचार हैं उन्हीं से उसकी क्रियाएं होती हैं। जो हम विचार करते हैं, जैसा हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं, और जिस तरह के हम काम करते हैं उसी तरह का हमारा जीवन बनता चला जाता है। जो महापुरुष हुए हैं, जो महान बने हैं या जो सफल हुए हैं, उन्होंने जीवन में क्या किया था? उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो यही कि अपने समय और अपनी ऊर्जा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खर्च किया, दिशा में उन्होंने उसके नियोजित किया, उन्होंने उसको रचनात्मक कार्यों में लगाया, न कि उसे फालतू खर्च किया। तो दोस्तों, ध्यान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारे अचेतन का परिष्कार करता है। हमारी जो यादें हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग माइंड की हो रखी है,
जैसी जो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑटो पायलट होकर चल रहे हैं, उसके बजाय हम अपने जीवन को खुद निर्धारित कर सकते हैं।